आपकी सलामती हो। आज बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है किंग ऑफ ऑल किंग्स, बादशाहों का बादशाह। और वो बादशाह कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आइए हम इस बादशाह की खूबियों और सफ़ात के बारे में सीखेंगे चंद पॉइंट्स। और इसके लिए मैं रेफरेंस बताना चाहता हूँ। अहद जदीद लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19 बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह बैत फीगे और बैतनिया से गुज़रते हुए यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर नामी एक शख्स को ज़िंदा किया। और यीशु मसीह के मुअज़्ज़ात के सबब से बहुत लोग पुरजोश थे, एक्साइटेड थे। और उन्होंने जब यरूशलेम में यीशु मसीह दाखिल हुए तो बहैसियत बादशाह उसका एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और उनकी खुशी की इंतहा ना थी। लिखा है कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने यीशु मसीह के रास्ते में अपने कपड़े बिछाए और फिर खजूर की डालियाँ वो लहराईं। और इस तरह उन्होंने यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से, खुशी शादमानी से अपना बादशाह कबूल करते हुए नारे लगाए और कहा, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर चंद हम पॉइंट्स सीखेंगे। नंबर 1 कि ये ज़िक्रिया नबी की पेशन गोई पूरी हुई। यहाँ पर ज़करिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत में वहाँ पर लिखा है कि ऐ दुख्तरे सहून, ऐ बिनते यरूशलेम, शादमान हो, खुशी कर, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इस बादशाह की सफ़ात वहाँ पर भी लिखी हैं कि वो तेरा बादशाह हलीम है, तेरा बादशाह सादिक है, तेरा बादशाह अबदी बादशाह है, तेरा बादशाह असली बादशाह है और वो तुझे निजात देने के लिए आ रहा है। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे लोगों ने बेशक इसी तरह कबूल किया, नारे लगाए, लेकिन यहाँ पर कुछ हम देखते हैं कि उन्होंने वक्ती और आर्जी तौर पर वो जोश में ज़्यादा बह गए और उन्होंने यीशु मसीह को हकीकी बादशाह कबूल ना किया। आज भी हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में महज जानते हैं लेकिन उसे अपना हकीकी बादशाह कबूल नहीं करते। बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि यीशु मसीह तो कुल कायनात का बादशाह है। यीशु मसीह आसमानी बादशाह है। यीशु मसीह ने अपनी बादशाही के बारे में खुद कहा कि मेरी बादशाही ज़मीनी नहीं बल्कि अबदी बादशाही है, आसमान की बादशाही है। इसी तरह यहाँ पर लोगों ने बजाय कि वो यीशु मसीह को अपने दिल का बादशाह कबूल करते, उसकी बादशाही का वो हिस्सा बन जाते, उन्होंने, हम देखते हैं कि जज्बात की रोह में बह गए। और यहाँ पर ज़्यादातर तादाद रूमी हुक्मरानों की थी, फ़कीह और फरीसी, और फिर लोगों का भी बहुत बड़ा हजूम था जो यीशु मसीह के मुअज़्ज़ात से मुतासिर हुए। तो यहाँ पर कलाम खुदा की रोशनी में आज हम सीख रहे हैं कि नंबर 1 यीशु मसीह हलीम बादशाह है। दुनिया में बादशाह आए बड़े ज़ालिम, जिन्होंने लोगों पर जुल्म उठाए और उनका रवैया वसीला और उन्होंने जो है तशद्दुद किया और लोगों को दुख दिया और लोगों को सताया और ईमान के दूसरों की उन्होंने जान ली। लेकिन यीशु मसीह जो अज़ीम बादशाह है, अमन का बादशाह है, सलामती का बादशाह है, इसने दूसरों की जान नहीं ली बल्कि अपनी जान दी। ये फ़र्क है उन बादशाहों के जो ज़मीनी बादशाह हैं और यीशु मसीह जो हमारा कुल कायनात का, आसमान और ज़मीन का बादशाह है, जिसके बारे में जिब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम के पास जब आया तो उससे कहा
कि तेरे जो बेटा होगा वो बुज़ुर्ग होगा और वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, ख़ात्मा ना होगा। आज दुनिया में बादशाही दौर गर्चे नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सदर प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 5 साल के लिए या थोड़े अरसे के लिए, और उनका फिर टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। और कलाम खुदा में लिखा है दानियल नबी के सहीफ़ा में जो है वही बादशाहों को मसूल करता है और वही उनकी बादशाही को कायम भी करता है। वाइस की किताब में लिखा है कि बादशाहों के दिल भी उसके हाथ में है और वो पानी के नालों की तरह जिधर चाहे उनको फेर देता है। गोया मुकाशवा की किताब के मुताबिक अजीज़ दुनिया में अगर देखा जाए तो आज दुनिया में 206 से ज़्यादा ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, और हर एक के अपने अपने हाकिम हैं। लेकिन यस्सु मसीह के बारे में लिखा है वहाँ पर कि वो हाकिमों पर हाकिम है, यानी वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। यस्सु मसीह की बादशाह के मुताबिक जब वो खिदमत का मसीह ने आगाज़ किया तो मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। गोया यीशु मसीह आसमान से आए ज़मीन पर आसमान की बादशाही को कायम करने के लिए, और इस बादशाही में एक दिन हम दाखिल होंगे। यूहन्ना के ख़त में लिखा है कि उसने हमें तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ा कर निकाल कर अपने बेटे यीशु की बादशाही में शामिल किया। इस वक्त से हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा हैं, हम उसकी रियाया और हम उस बादशाह की आज ताज़ीम और प्रस्तिश करते हैं जो मोहब्बत भरा बादशाह है, जो तरस खाने वाला बादशाह है, और जिसने आकर दुनिया में अबलीस, शैतान और मौत और इसी तरह बीमारियों को शिकस्त दी, और उसने अपनी बादशाही की अजीज़ों बुनियाद रखी। और आज हम शुक्र करते हैं यीशु बादशाह के लिए पूरी दुनिया में ये भी बड़े जोश व जज्बे, अकीदत और एहतराम से सेलिब्रेट की जाती है। और इसी तरह आज हमने उस भीड़ की तरह सिर्फ महज जोश नहीं कि जोश की रोह में हम बह जाएं, बल्कि हमने होशो हवास के साथ, दनाई और अक्लमंदी के साथ यीशु मसीह को दिल से अपना बादशाह कबूल करना है। यहाँ पर चंद पॉइंट्स और भी बयान करना चाहता हूँ। यहाँ पर खजूर की डालियाँ लहराई गई। खजूर जो है इसके लिए जो अब्रानी वर्ड इस्तेमाल हुआ वो तिमर और इसकी जमा तैमूर भी है, अब्रानी वर्ड भी यही है। और इसी तरह खुरमा फ़ारसी का लफ्ज़ है, और खजूर की डालियाँ फतह मंदी का निशान है। गोया उन्होंने जब खजूर की डालियाँ लहराईं, टहनियाँ लहराईं, तो इस बात की ये अलामत थी कि यीशु मसीह फातेह बादशाह है, जिसने फ़तह किया है, जो असीम बादशाह है। और उसने वाकई ही, हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो उसने शैतानी क़ुव्वतों को, गुनाह को, मौत को शिकस्त दी, और वो कब्र पर, मौत पर फातेह है। और हम उस फातेह बादशाह की बादशाही में शामिल हैं। इसी तरह फिर कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह ने गधे पर बैठकर जो सवारी की, गधा इस बात की अलामत है कि ये जब कोई बादशाह सुलह करने के लिए निकलता तो वो गधे की सवारी करता। और दुनिया में कदीम ज़माना में जब बादशाह जो हैं वो जंगों के लिए निकलते, वो घोड़ों पर और हाथियों पर बैठकर वो लड़ाई के लिए, जंग के लिए निकलते। लेकिन यीशु मसीह का गधे पर बैठकर सवारी करना इस बात की अलामत है कि वो सुलह का बादशाह है। और उसने सुलह किससे हमारी कराई? गुनाह करने के सबब से खुदा हमसे नाराज़ था, खुदा से हमारी दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, एक गुनहगार इंसान की खुदा के साथ सुलह करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए ये सुलह का बादशाह दुनिया में आया ताकि हमारी खुदा बाप से सुलह कर दे। आइए सुलह के बादशाह के लिए, अमन के बादशाह जो सलामती का बादशाह है, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करें और दिलो जहाँ से उसे हम इज़्ज़त दें, उसे जलाल दें। खुदा इस काम के इसलिए हम सबको बरकत दें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारा
یہ یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ سننے والے برکت پائیں. آمین. تھینکس الاٹ.